सबने नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अपन उस मौसम की बात करने वाले, मॉनसून वाले मौसम की, जो आपने थंबनेल में देखा होगा। मॉनसून मानी रेनी सीजन, जिसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और रोमांस भी के कीड़े भी आपके अंदर बिलबिलाने लग जाते हैं, क्योंकि ये मौसम रोमांस का होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी लेके आता है, जो आपकी क्लोथिंग को खराब खलास और आपके स्टाइल को भी खराब और कल्लास करने लग जाती है। और आप जब तक अपनी क्रश के पास या फिर अपनी है ना गर्लफ्रेंड के पास पहुंचते हो, आप गंदे हो चुके होते हैं पानी से। तो उसको बचाना कैसे है, मतलब पानी से नहीं, जो प्रॉब्लम्स होने वाली है आपकी क्लोथिंग की, उनको सही कैसे करना, तो बताता हूं, चलो वीडियो की तरफ। फर्स्ट प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, जो अराइज होती है आपके शोल्डर स्ट्रैप वाले बैकपैक से, जो आपके है ना मतलब एक्चुअल ट्रेडिशनल बैकपैक्स होते हैं, जो आपके शोल्डर पे आते हैं, जो आपकी पीठ को कवर कर लेते हैं। जितना एरिया वो पीठ का कवर करेंगे, आप यहां देख सकते हो इस टाइप का ना पसीने का बढ़िया सा शेप बनेगा। अगर आपको उसमें मजा आता है तो ये वाला बैकपैक पहनो, क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है, पसीना बहुत ज्यादा आने वाला है, उसकी वजह से सॉल्ट स्टेन भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो प्लीज इस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहते हो ना, तो बढ़िया सा लैपटॉप बैग ले लो, वो भी लेदर वाला, वो भी हैंड बैग, हाथ से कैरी कर सको, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और लैपटॉप इतना भारी नहीं होता, थोड़ा आजीवन रखना बंद करो, और वो बचपना भी लगता है, ये थोड़ा ना मैनली और एलिगेंट लगता है। सेकंड होने वाला है आपको क्लोथ्स को कहां सुखाना है, ड्राई कहां करना है, क्योंकि जो है ना सराउंडिंग्स है ना, उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। अब है ह्यूमिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, मैं बहुत लड़खड़ा रहा हूं, लेकिन सुनो, ह्यूमिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या करती है, ज्यादा जगह से कम जगह की तरफ ट्रैवल करती है। मतलब ज्यादा हाई प्रेशर होता है, वो लो प्रेशर की तरफ जाता है। अब हाई प्रेशर किस तरफ है, सराउंडिंग की तरफ, और आपके कपड़े है ना कम ह्यूमिड है और लो प्रेशर है, तो मतलब ह्यूमिडिटी आप बाहर सुखोगे तो कहां ट्रैवल करेगी, सराउंडिंग से आपके कपड़ों। मतलब आपके कपड़े लास्ट टाइम मतलब है ना इवेंचुअली ज्यादा ही गीले मिलेंगे, आपको कम गीले नहीं मिलेंगे। तो ये याद रखना, लो ह्यूमिडिटी रीजन में अपने कपड़ों को सुखो, मतलब एसी के अंदर कोशिश करो सुखा सकते हो तो, या फिर डीह्यूमिडिफायर्स लगाओ। आगे जाके बताऊंगा डीह्यूमिडिफायर क्या होते हैं। एक्चुअल में जो एनिमल से मिले हुए फैब्रिक्स होते हैं ना, वो थोड़े से वेटनेस होती है, उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। तो मैंने आपको जैसे गर्मियों में लिनन पहनने को बोला था ना, कि उसमें क्योंकि है ना उसका जो टेक्सचर होता है ना, वो इतना ज्यादा एरी होता है, और इस तरीके से वीविंग कर रखी थी। मेरी जो ये शर्ट है वो भी लिनन की है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको इस टाइम में भी वही पहनना है, जिससे आप एरी रहो और पसीना कम आने की कोशिश करें। सेकंड, आपको वुल पहनना है। वुल ज्यादा बढ़िया कैसे रहेगा, आप बोलोगे वुल तो गर्मी करेगा, लेकिन वो हैवी वेट नहीं, लाइट वेट वाला वुल होना चाहिए। वुल की क्या अच्छी बात होती है, वो अपने वेट का 50% वाटर एब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसके बाद भी गीला फील नहीं होता। मतलब अगर आपका फैब्रिक का जो वेट है वो 200 ग्राम है और वो 100 ग्राम वाटर एब्सॉर्ब भी कर लेता है ना, उसके बाद भी वो आपको गीला फील नहीं होगा। तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा, और आपको मॉइस्चर फील नहीं होगा अपने गारमेंट्स में। अब मैं आपको कुछ नेचुरल इजी नेचुरल सब्सटेंसेस बताने वाला हूं, जो आपको आपके घर में ही मिल जाएंगे, जो आपको डीह्यूमिडिफाई कर देंगे, मतलब मॉइस्चर हटा देंगे। आपके बालों में भी ऑब्वियसली मॉइस्चर जमा हो जाएगा, और आपके कपड़ों में भी, दोनों में से हटा देंगे, और बदबूएं भी हटा देंगे, जो मॉइस्चर की वजह से, बैक्टीरिया पैदा होने की वजह से हो जाती है। अब क्या क्या हो गई, कॉफी हो गई आपकी, वो है ना मॉइस्चर तो नहीं हटाएगी, लेकिन बदबू पूरी हटा देगी। बेकिंग सोडा मॉइस्चर बदबू दोनों हटा सकती है। रॉक सॉल्ट आपको है ना बालों में लगा सकते हो एज अ सी सॉल्ट, लेकिन है ना ज्यादा ड्राई करें, जिनके बाल ज्यादा ड्राई हो वो लोग मत लगाना प्लीज, उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। और आपको क्या याद रखना है, रॉक सॉल्ट अपने है ना आप कपड़ों के अंदर डाल सकते हो, वो बहुत अच्छा डीह्यूमिडिफायर होता है, जो है ना आपके कपड़ों में से सारा मॉइस्चर निकाल देगा और बदबू भी नहीं छोड़ेगा। और मेन बात क्या है, सॉल्ट की खुशबू है ना, वो इतनी ज्यादा है ना मतलब एक्सट्रावेगेंट नहीं होती कि बाहर आपको सूंघने में आए किसी को भी, और किसी को पता भी चले कि आपने अपने कपड़ों के अंदर सॉल्ट डाला था, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन सॉल्ट के साथ आपको एक दिक्कत हो सकती है, वो है ना व्हाइट स्ट्रीक्स छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मॉइस्चर है आपके कपड़ों में। तो आपको क्या करना है, पेपर में डाल के लगाना है। पेपर में डाल के लगाओगे तो ऑब्वियसली आपके कपड़े को टच नहीं करेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, खुशबू भी आ जाएगी, बदबू भी चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। और आप टैल्कम पाउडर का भी यूज कर सकते हो खुद को है ना मतलब खुशबू हटाने के लिए, मतलब बदबू हटाने के लिए। और दूसरी चीज, आप एसी वाली एनवायरनमेंट में बैठ सकते हो, क्योंकि एसी है ना क्या करता है, डीह्यूमिडिफाई करेगा आपके रूम को और आपके कपड़ों को भी कर देगा ऑब्वियसली। और आपकी जो लास्ट चीज है ना, वो आपके एसेंशियल ऑयल स्प्रे होने वाला है। आपको वाटर के साथ है ना 5 से 6 ड्रॉप कोई सा भी रोजमेरी, टी ट्री, कोई सा भी एसेंशियल ऑयल मिक्स करना है, और उसको जल्दी से अपने कपड़ों में छिड़क लेना है। उससे आपकी बदबू पूरी चली जाएगी ऑब्वियसली, और बहुत अच्छी खुशबू भी है। फिफ्थ होने वाला है सोप एस। आप जैसे ही बैठते हो, मॉइस्चर की वजह से इतना ज्यादा पसीना आ जाता है, और आपकी पीछे से पैंट, जो भी आप शॉर्ट्स जो भी पहन रहे हो, गीली हो जाएगी। मोस्ट एम्बैरेसिंग मूवमेंट होता है वो, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, और उसका मैं एक ही काम कर सकता हूं, आप टैल्कम और है ना
है ना, बेकिंग सोडा का मिक्सचर लगा सकते हो, बहुत बेस्ट रहेगा, बदबू भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, पसीना भी कम आएगा। फोर्थ होने वाला है, सॉरी सिक्स्थ होने वाला है रेन वाटर के व्हाइट स्ट्रीक का साथ। जिस टाइम आप रेन वाटर में भीग के आते हो तो आपके व्हाइट स्ट्रीक्स आ जाते हैं, क्योंकि जो रेन वाटर होता है ना वो बहुत ज्यादा गंदा होता है, पोल्यूटेड होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उसकी वजह से आपके कपड़ों के ऊपर व्हाइट स्ट्रीक्स आ जाते हैं और बहुत सारे स्टबर्न मार्क्स आ जाते हैं। और अगर आपको और कोई स्टबर्न स्ट्रेन भी हटाना है ना तो भी इस मेथड से हट जाएगा। आपको क्या करना है, उस वाले जो है ना गारमेंट को है ना उसको आपको पहले स्टीम करना है, जिससे जो मार्क है ना और वो स्ट्रेन है वो बिल्कुल ढीला हो जाएगा और निकलने की कगार पे आ ही जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा है ना डिश सोप या फिर है ना कुछ भी लगा लेना, मतलब कोई भी है ना नॉर्मल डिटर्जेंट, आपका इजीली वो दाग निकल जाएगा और सारे दिन कपड़ों को रगड़ रगड़ के फाड़ना भी नहीं पड़ेगा। और 7th पॉइंट होने वाला है, ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम होने वाली है आपके शूज। अरे शूज प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रेन वाटर टपक रहा है और वो रोज गंदे हो जाते हैं और आप धो धो के परेशान हो गए, तो उनको वाटरप्रूफ करो। कैसे? कैंडल वैक्स ले लो या फिर बीज वैक्स ले लो, लेकिन सूखी लेनी है, मेल्टेड नहीं लेनी है, और ढंग से उसको किसके ऊपर घिस लो और उसको हेयर ड्रायर से ढंग से ड्राई कर लो हीट डाल के, और वो पूरी पूरी फैल जाएगी आपकी पूरे शू के ऊपर, जिसकी वजह से वाटरप्रूफ हो जाएगा। 8th होने वाला है, ह्यूमिडिटी वाला सीजन है, मतलब मॉथ्स भी बहुत ज्यादा आएंगे बाहर से, वो बड़े बड़े कीड़े होते हैं जो आपके कपड़ों को थोड़ा बहुत खा जाते हैं वो लोग। तो अपने प्लास्टिक बैग्स में है ना अपने जो क्लोथ्स है ना जिनको नहीं पहनना उनको स्टोर करके रखो, और अपने क्लोजेट को ड्राई करने के लिए ना उसके अंदर है ना कैल्शियम क्लोराइड रखो, बहुत ज्यादा ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी एब्सॉर्ब कर लेता है। और अगर आपके है ना फंगस अटैक हो चुका है क्लोथ्स के ऊपर या फिर लेदर के ऊपर, उसमें लेमन या फिर विनेगर का 30% मिक्सचर ले लो वाटर के साथ, मतलब वाटर 70% बाकी 30%, उसके साथ उसको साफ करो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट में कंटेंट चाहिए तो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।